हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 चालू करा है, जिसमें हमने ट्रेंड एनालिसिस के सम स्टार्ट करे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम वही सम जो है कंटिन्यू करेंगे ट्रेंड एनालिसिस का। ठीक है, ऐसा देखे जाए तो हम ट्रेंड एनालिसिस का सम नंबर 4 करेंगे आज। और ऐसा नंबर वाइज देखे जाए तो हमारा सम नंबर 10 करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको इसके पहले ट्रेंड एनालिसिस के वर्टिकल बैलेंस शीट के 2 सम करवाया था और एक सम आपको करने बोला था। ठीक है, आप लोग ने क्या पता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मगर मैं जो बोल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वो सम कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और करने के टाइम अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे जो है पूछ सकते हो। आज हम ट्रेंड एनालिसिस का वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाला करेंगे। ठीक है, एक ही सम करेंगे, छोटा सम है, ज़्यादा बड़ा सम नहीं है और हार्ड भी नहीं है। चलो, टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 पे आपका ये सम है, 50 और 51 पर। ठीक है, क्वेश्चन है फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रामा एलटीडी। ठीक है, सी स्टार्टिंग में गिवन है नेट सेल, तो समझ जाना कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। नेट सेल्स आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद हमें एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम फाइंड आउट करना है, फिर लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करना है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम इनकम टैक्स से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने ये जो फॉर्मेट 3 बार पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में ही, एक बार तो अलग से बनाया था वीडियो। ठीक है, तो अभी रिटर्न फॉर्मेट नहीं रिपीट करूँगा। ठीक है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए फॉर्मेट, इतना हार्ड नहीं है फॉर्मेट। ठीक है, चलो, नहीं है सम करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला सम करो ताकि आपको फॉर्मेट भी याद हो। आपको सिर्फ लेक्चर देख के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप सम नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी, इसमें हमें नेट सेल गिवन है, नेट सेल्स में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा सीओजीएस में, परचेज जाएगा सीओजीएस, वेजेस सीओजीएस, कैरेज इनवर्ट सीओजीएस, क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस, ऑफिस एक्सपेंस में सेलिंग एक्सपेंस से, फाइनेंस एक्सपेंस में, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उस फिर हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स लेस करेंगे तो हमें अपना मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो, जो अमाउंट हमें सबसे पहले तो गिवन है, हमें तो 3 साल 3 ईयर गिवन है, यानी 2023, 24 एंड 25। कभी कभी एग्जाम में 4 ईयर का भी ट्रेंड परसेंट निकालने बोल देता है। ठीक है, तो 4 जैसे अपन 3 ईयर का ट्रेंड परसेंट निकाल रहे हैं वैसे ही आपको 4 ईयर का भी ट्रेंड परसेंट निकालना है। मगर आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि वो 4 साल में से सबसे बेस ईयर कौन सा है, तो बेस ईयर आपका सबसे ओल्डेस्ट ईयर रहेगा। ठीक है, यानी अभी इधर 3 साल गिवन है, 3 ईयर गिवन है। ठीक है, 2023, 24 एंड 25। तो इन तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट ईयर कौन सा है, 2023। तो ये जो 2023 है आपका क्या है, बेस ईयर है। तो बेस ईयर हमेशा याद रखना, आपका जो भी बेस ईयर रहेगा उसका जो ट्रेंड परसेंट जो रहेगा ना वो 100% रहेगा। ठीक है, अगर वो आपको 4 ईयर का ट्रेंड परसेंट कभी निकालने पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से सबसे पहले तो आपको देखना है कि बेस ईयर कौन सा है। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इधर 4 ईयर का अपने को अभी वाले क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर पूछा होता 2022, 23, 24 एंड 25। ठीक है, तो 4 ईयर का कभी अपने को इस क्वेश्चन में ट्रेंड परसेंट निकालने पूछा होता तो आपका सबसे ओल्डेस्ट ईयर 2022 रहता। तो 22 ईयर वाला आपका जो ट्रेंड परसेंट रहता वो आपका 100% रहता। क्यों, क्योंकि आपका 2022 आपका बेस ईयर रहता।
ठीक है। बट अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ईयर का ट्रेंड परसेंट निकालने बोला है, तो अपन 3 ईयर का निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बेस ईयर कौन सा है, 2023। ठीक है, क्योंकि बेस ईयर सबसे ओल्डेस्ट ईयर रहता है, तो इन तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट ईयर कौन सा है, 2023। तो जो भी बेस ईयर रहेगा आपका क्या, उसका ट्रेंड परसेंट क्या रहेगा, 100%। ठीक है, थोड़ी आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि मेरा गला बैठा है। अगर फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे जो है बता सकते हैं। चलो, जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है तीनों ईयर में, सी नेट सेल का हमको 2023 में 30,000, 2024 में 40 एंड 2025 में 50, 30 40 50 लिख दिया। ओपनिंग पे हम लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का हमारा 300,000, 5,000, 7,000, 3,000, 5,000, 7,000। उसके बाद हम ऐड करते परचेज। परचेज का अमाउंट है 17, 19, 20,000। ये आपका है 2023, 24, 25। ठीक है, तो इधर हमने 17, 19 और 20 परचेज में लिख दिया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आता है, वेजेस 1,500, 3,000, 2,000, 1,500, 3,000, 2,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ट 2,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000। उसमें से हमें लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हमारा अमाउंट है 5,000, 7,000, 6,000। तो इधर हम लिख दिया 5,000, 7,000, 6,000। उसमें से टोटल, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे हम मिलेगा हमें, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करोगे और आपको लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैं आपको एक ईयर का करके बताता हूँ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 3,000, परचेज है हमारा 17,000, वेजेस है हमारा 1,500, कैरेज इनवर्ट है हमारा 2,000। अभी हमें माइनस क्या का, हमको ऐसा आंसर आएगा 23,500। हमें उसमें से माइनस करना है 5,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें उसमें से माइनस करना है ना, तो हमें अपना आंसर आ जाएगा 18,500। एक ईयर का मैंने आपको करके बताया, वैसे ही बाकी के दोनों ईयर का आपको करना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, परचेज को ऐड करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक करो, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ COGS मिल जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी कर चुका है ये वाला फॉर्मेट, पहली बार नहीं कर रहे। ठीक है जी, हमें हम अभी ट्रेंड परसेंट निकालना है, सेम टू सेम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाला ये। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, नेट सेल में से आपको लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल है हमारा 2023 में 30,000, 30,000 माइनस 18,500, तो हमें आंसर आ जाएगा 11,500। ठीक है, अभी 2024 में आपको नेट सेल गिवन है 40,000, तो 40,000 में से माइनस करो क्या, 24,000, तो आपका आंसर आएगा 16,000। 2025 में है नेट सेल हमारा 50, टोटल कॉस्ट है हमारा, अच्छा टोटल कॉस्ट है हमारा 27,000। ठीक है, तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमें 2025 में आ जाएगा 23,000। ठीक है, ये पता चला ना कैसे निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है,
अभी हमें क्या लेस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमें एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस तीनों का हमें अमाउंट जो है गिवन है, ठीक है। ऑफिस का 5, 7,000 और 6,000। अच्छा, 1,000, 12, हाँ 1,000, 1,200, 1,500, 1,000, 1,200, 1,500। सेलिंग एक्सपेंसेस 700, 900, 1,000, 700, 900, 1,000। फाइनेंस एक्सपेंसेस 600, 1,000, 2,000, 600, 1,000, 2,000। इन तीनों एक्सपेंसेस को आप ऐड करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। बिफोर इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट कैसा मिलेगा हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 11,500, उसमें से लेस करो 2,300, तो हमें आंसर आ जाएगा 9,200, ठीक है। 11 एक बार करके देख लेते, 11,500 माइनस 2,300, सी आपको आंसर आ जाएगा 9,200, ठीक है। बाकी दोनों ईयर का भी वैसे ही करना है। 16,000 में से आपको लेस क्या करना है, 3,100, ठीक है। 16,000 माइनस 3,100, तो हमें आंसर आ जाएगा 12,900। ये 900 है, 9 नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 23,000 में से हमें माइनस क्या करना है, 4,500, ठीक है। तो हम 23,000 में से माइनस करेंगे 4,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 18,500, ठीक है। तो एक लाइन बना देता हूँ तो आपको समझ आए कि ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है, ठीक है। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है। अभी स्केल नहीं है मेरे पास, हाथ से बना रहा, एकदम चिपका चिपका के हो गया ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। फिर हमें क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का हमारा अमाउंट है 800, 900, 1,000, 800, 900, 1,000। लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमारा अमाउंट है 500, 300, 500, 500, 300, 500। फिर हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, इन दोनों को ऐड करो और उसमें से लेस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। मतलब हम पहले से करते आ रहे, पहला सम नहीं जो हम ये वाले सम में कर रहे हैं, ऐसा हम जितने भी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाले सम करे हैं उसमें यही फॉर्मेट हमने यूज़ करे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका अमाउंट क्या है, 9,200, सो 9,200, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम क्या है आपकी 800, 800, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। तो 10,000 में से हम 500 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एंड टैक्स में 9,500 ऑफ 2023 वाले ईयर का, ठीक है। वैसे 2024 ईयर वाला निकालना है, वैसे 2025 ईयर वाला निकालना है। तो 2024 वाले ईयर में हमें आंसर आ रहा है 13,500 और 2025 ईयर के हमारा अमाउंट आ रहा है 19,000, हाँ 19,000, ठीक है।
19 ही है और 19 है। चलो अभी हमें लेस क्या करना है, इंटरेस्ट पेड। लेस क्या करना है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड में हमें अमाउंट नहीं गिवन है, परसेंटेज गिवन है। ठीक है, सो आपको परसेंट कैसे फाइंड आउट, आपका जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, ठीक है, इधर आपको दिख रहा है 9500 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 40% से। 9500 में अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे 14% या परसेंट का आपको कैलकुलेटर में ऑलरेडी साइन गिवन है, तो जैसे आप परसेंट का दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3800। ठीक है, अब अमाउंट है 13,500 और 13,500 मल्टीप्लाई बाय 40%, आपका आंसर आ गया है 5,400। तो हम इधर लिख देंगे 5,400। लेस करना है 19,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,600। तो अब इसमें से लेस करो 9,500 में से लेस करो 3,800, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,700। 13,500 में से माइनस करेंगे 5,400, तो आपको आंसर आ जाएगा 8,100। 19,000 में से आप माइनस करोगे 7,600, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,400। यह आपको आंसर मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो अभी हम फाइंड आउट करते हैं ट्रेंड परसेंट। सम हुआ नहीं है, हमें ट्रेंड परसेंट फाइंड आउट करना है। मेन तो ट्रेंड परसेंट के लिए हमने इतनी सब करा, राइट। चलो बेस ईयर है हमारा 2023। ठीक है, तो मैंने आपको बोला जो भी बेस ईयर रहेगा उसका ट्रेंड परसेंट 100% ही रहता है। 100 100 100 100। ठीक है, सब में 100 ही लिखेंगे, जो आपका बेस ईयर रहेगा उसमें सब में 100 ही लिखेंगे। 100 100 100 100 100। चलो अभी हमें दो ईयर है, तो दोनों ईयर का भी ट्रेंड परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी आपका बेस ईयर है उसका आपको वो करना है। ठीक है, चलो अभी 2024 में हमारा अमाउंट क्या है 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000। आपको डिवाइड करना है बेस ईयर से, तो बेस ईयर है हमारा 2023, तो 2023 में हमारा सेल है 30,000, तो 30,000, तो आपका आंसर आ रहा है 133.3333। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 1%। आप पॉइंट लगा के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000, तो आपको आंसर आएगा 166.666। तो इधर हम लिख देंगे 166.7, क्योंकि 666 है ना, 7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 2024 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,000, तो हमें आंसर आएगा 166.666 166.7। हाँ, 2 नंबर के पास यार। ठीक है, 2025 में 7,000 है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय 3000, एक सेकेंड, 7000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3000, तो हमें आंसर आ रहा है 233.333, तो 233%। ठीक है, अभी वैसे ही परचेज का निकालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से वेजेस, कैरेज इनवर्ट का भी, फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ वो, वैसे ही सब निकालते जाना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, जो भी आपका अमाउंट है, अभी तो देखो वेजेस का, अच्छा अभी तो परचेज का 19,000, तो 19,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, उसके बाद डिवाइड करो 17,000 में, तो आपको आंसर आएगा 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 17,000, तो आपको आंसर आएगा क्या, 111.7। तो हम इधर ले लेते हैं 112। ठीक है, उसके बाद है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 17,000, सो हमें आंसर आ रहा है 117.66666, तो 118। ठीक है, पॉइंट आ रहा है ना, रिकरिंग आ रहा है पॉइंट के बाद, इसलिए। ठीक है, वेजेस का, ठीक है, अमाउंट है 3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,500। ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,500, आंसर आ रहा है 200। उसके बाद है 2,000, तो 2,000 को मल्टीप्लाई करो 100 को, फिर 100 को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो 1,500 से, तो आपका आंसर आएगा क्या, 133%। ठीक है, अब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,000, तो अब इसका भी 4,000 है, तो 200 ही आएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है। समझ आया। अभी क्लोजिंग स्टॉक में हमारा अमाउंट क्या है, 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 5,000 को, 140। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,000, 120%। टेक्स्ट बुक में से देख के मत बोलो, कैलकुलेटर है ना, उसमें वो करो जरा। ठीक है, उसके बाद है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट क्या है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, कितना, 18,500 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, तो हमें आंसर आ रहा है 13, हाँ वही आ रहा है 0.7%। ठीक है, उसके बाद 27,000 को मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर डिवाइड करो 18,500, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,500, तो हमें आंसर आ रहा है 145.94, तो 146%। अब ग्रॉस प्रॉफिट का निकालो तुम लोग, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 11,500,
जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं अपने पास। 16,000 डिवाइड बाय 11,500, 139.2%। उसके बाद है अमाउंट 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना करोगे 11,500 करो। अब एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस का 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, तो 120, तो ऐसे भी लिख सकते परसेंट। उसके बाद है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, 150%। उसके बाद 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700, 129%। उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 700 कितना आएगा 143%। उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 600, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 600, आंसर आ रहा है हमारा 166.6, 166.7 ले लेते चलो। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 600, अच्छा तो 333 सब पॉइंट तो 333 ले लेते। उसके बाद 3100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2300, 135%। 4500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2300, 4500 को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 2300 से। उसके बाद अच्छा एक ही बोलो यार, 4500 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करो 2300, तो 195, तो हम इधर लिख लिया 196%, ठीक है। अब इधर है 12,900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,200 करो, कितना आ रहा है लाओ कैलकुलेट करो। इतना स्लो करोगे ना भाई मेरी वीडियो लंबी बन जाएगी। अरे यार 12,900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,200, तो हमें आंसर आ रहा है 140। 18,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,200, तो हमें आंसर आ रहा है 20.1, अच्छा 201%, ठीक है। उसके बाद है 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800, तो हमें आंसर आ रहा है 900 है ना, हाँ 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 800,
तो 2.5, तो 2.5%, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 0.25%, ठीक है। उसके बाद 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500, 60, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500, 100, 9, अच्छा 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,500, तो हमें आंसर आ रहा है 142.1। 4-5 नंबर, 2 नंबर भी लियो या 1 नंबर लियो, पॉइंट भी चलता है, ठीक है। उसके बाद 19,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9,500, तो हमें आंसर आ रहा है 200। हाँ, परसेंट की साइन लगाने का ज़रूरी ना भाई, परसेंट निकाल रहे तो 5,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,800, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, तो हमें आंसर आ रहा है 142, वही आ रहा है, ठीक है। 7,000 डिवाइड बाय 3,800, 200। उसके बाद नेट प्रॉफिट 8,100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,700, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम। सो 11,004, ये 11,000 है, 11,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,700, 200। तो यहाँ पे हमने सबका 10% निकाल दिया है। रिटर्न बता रहा हूँ कैसे निकालना है। जो भी अमाउंट है, चलो तो सेल्स का हमें अमाउंट है 4,000, तो आपको 4,000 को करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है आपका जो भी बेस ईयर का अमाउंट होगा उससे, ठीक है। हर एक अलग अलग इसमें अलग अलग हो रहता है, तो एक ही अमाउंट से सब उसको डिवाइड नहीं करना। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपका बेस ईयर का अमाउंट भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। बेस ईयर का 10% तो 100% ही रहता है, बट बेस ईयर का अमाउंट ये है ना, हमारा बेस ईयर का 10% हमारा 100% ही रहता है, बट अमाउंट हमें इधर इधर गिवन है और 10% हमारा ये है। अमाउंट और 10% अलग है, ठीक है। 10% आपका बेस ईयर का 100% ही रहेगा, बट अमाउंट जो है वो आपको जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है वो क्वेश्चन आपका अमाउंट जो है क्वेश्चन में गिवन है, या हमें अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन था बस, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, फिर डिवाइड किया, तो हमें आंसर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं 10% निकालना। चलो आज के लिए हमारा एक ही सम हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड सम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक सम ऐसे कराऊंगा जो वर्टिकल हमने वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था ना, जिसमें हमने वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम से दोनों एक ही साथ किया था एक क्वेश्चन में। तो वैसे भी ट्रेंड एनालिसिस में मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस एक ही क्वेश्चन में अपने को करना है, ठीक है। तो अभी इसके बाद और एक वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वाला सम करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्टिकल, ठीक है। अभी कम और 2-3 सम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस का, 3 या 4। उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे,
और फिर चैप्टर ख़त्म करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि थर्सडे तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट सैटरडे से जो है रेशियो एंड एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी चाहता हूँ कि वीडियो लेट आ रही थी, कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं अच्छी थी, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये हमारा सम है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करो। थैंक यू।